हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। आज की हमारी कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसका पति उसे अपने दोस्तों के सामने ले गया। शादी के दूसरे दिन ही अपने दोस्तों से मिला ले और उसके पति ने उसे कहा कि मेरे दोस्तों को खुश करो। और उसके बाद जो हुआ तो चलिए कहानी को सुनते हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारी नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी, तो चलिए कहानी सुनते हैं। मेरी बहन जिया शुरू से ही मॉडर्न ख्याल की थी। उसे लगता था कि लड़कियों को घर में कैद रहना और किसी अजनबी से बात ना करना ये बेफिजूल बातें हैं। ऐसे लोग उसे बिल्कुल पसंद ना थे। हालांकि हमारे खानदान में कई पढ़े लिखे शरीफ नौजवान मौजूद थे, मगर जिया को कोई लड़का पसंद नहीं था। वो अपनी पसंद के लड़के से शादी करना चाहती थी। हमारे पिता खुद एक समझदार इंसान थे और मेरे भाइयों को और हमें अक्सर कहते थे कि पाबंदियां सबके लिए ज़रूरी होती है, मगर मेरे पिता एक अच्छे समझदार इंसान थे, इसलिए उन्होंने सभी बच्चों से भी कह रखा था कि तुम लोग जहाँ चाहोगे मैं तुम्हारी शादी वहीं करूँगा। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर तुम्हें कोई पसंद आता है तो मुझे बस एक बार आकर बता देना, मैं तुम्हारा रिश्ता वहीं कर दूँगा। लेकिन मेरी इज्जत पर कोई आँच ना आने देना। जिससे शादी करना चाहते हो मैं तुम्हारी शादी उससे ही करवा दूँगा। जिया हमारी बड़ी बहन थी। पिता ने उसको भी यही कह रखा था कि अगर कभी तुम्हें कोई लड़का पसंद आए तो बस एक बार तुम कह देना। पिताजी मेरे बड़े ही खुले विचारों वाले इंसान थे, क्योंकि वो समझते थे कि अगर माँ बाप अपने बच्चों से खुलकर बात ना करे तो घर का माहौल घुटन जैसा हो जाता है और बुराइयाँ बढ़ने लगती है। पिताजी की आज़ादी का मेरी बहन रिया ने बहुत गलत नाजायज फ़ायदा उठाया। रिया को घूमने फिरने पार्टी करने का बहुत शौक था। वो अपनी शहर वाली सहेलियों के साथ रात भर पार्टी किया करती थी और घूमने फिरने का शौक रखती थी। एक दिन हम सब नाश्ता कर रहे थे कि रिया को वहाँ नाश्ते के लिए ना पाकर पिताजी ने माँ से कहा कि आज जिया की तबीयत तो ठीक है ना, वो नाश्ता करने क्यों नहीं आई। तभी माँ ने जाकर जिया को बुलाया। वो अपने कमरे में सो रही थी, मगर यूँ लग रहा था कि उसे माँ का बुलाना नागवार गुजरा है। थोड़ी देर बाद माँ के बुलाने पर जिया नाश्ता करने के लिए टेबल पे आई तो उसके हाथ में मोबाइल फ़ोन था और उसकी नज़र मोबाइल में ही टिकी हुई थी और नाश्ता नहीं कर रही थी। थोड़ी देर बाद वो किसी को मैसेज करती और फिर नाश्ता करने लगती, लेकिन ज़्यादा ध्यान उसका मोबाइल में ही रहता। और ये सारी बातें हम सब घर वाले नोटिस कर रहे थे, मगर कुछ ना बोले। पिताजी ने भी जब बेटी के ये तेवर देखे तो उन्होंने उसे कुछ ना कहा, मगर खुद ही जिया के रिश्ते की तलाश शुरू कर दी। पिताजी जानते थे कि जिया अब बिगड़ती जा रही है, इसलिए अब उसकी शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि वो जवान भी हो चुकी थी। कहीं आगे चलकर या कोई परेशानी ना खड़ी कर दे, इसलिए पिताजी उसकी चिंता करते थे। वो ऐसा सोचते थे कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि पानी सर से गुजर जाए और बहुत देर हो जाए। मगर जिया शायद अपनी सहेली के एक भाई को पसंद करती थी और उसने मन बना लिया था कि वो शादी करेगी तो सिर्फ उसी लड़के से। उस लड़के का नाम मोहित था और वो एक बड़ा बिजनेसमैन था। इन लोगों का बहुत बड़ा बंगला था और ये लोग अमीर खानदान से ताल्लुक रखते थे। उनका अपना खानदानी कारोबार था, लेकिन हम लोग तो मामूली घराने से थे। हम मिडिल क्लास लोग थे और वो लोग अमीर खानदानी लोग थे, रिच फैमिली से बिलोंग करते थे और हम थे मिडिल क्लास लोग। जिया की सहेली का भाई उसे अपनी बहन के साथ देखकर दिल दे बैठा था और मोहित ने अपनी बहन से जिया का नंबर भी ले लिया था। पहले तो मेरे पिता इस रिश्ते के लिए नहीं माने, क्योंकि मोहित के घर वाले मॉडर्न ख्याल के थे और इनका उठना बैठना हम लोगों से नहीं मिलता था। मोहित बड़े बाप की औलाद होने की वजह से वो बिगड़ैल था। जब पिताजी ने वहां जाकर रिश्ते की बात की और फिर घर लौटकर आए, घर आकर पिताजी ने माँ के साथ ये बात की कि
मोहित के घर वाले हमारे जैसे नहीं हैं और हम उनसे रिश्ता नहीं रख सकते। जिया ये बात सुनकर गुस्सा हो गई। पिताजी के सामने तो कुछ ना बोली, मगर जब पिताजी चले गए तो उसने माँ को बहुत सुनाया और कहने लगी, अगर कोई मेरा हमसफ़र बनने के लायक है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ मोहित है, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। मैं मोहित से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ और मुझे उसी से शादी करनी है। मेरे पिताजी नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी उस मॉडर्न ख़ानदान में जाए। वो लोग क्योंकि अच्छे नहीं थे, वो चाहते थे कि कोई पढ़ा लिखा और अच्छे विचारों वाला लड़का हो जो परिवार की इज्जत करता हो। मगर जिया की जिद के आगे वो हार मान गए, क्योंकि उन्होंने हम सबसे वादा किया था कि हम जहाँ चाहेंगे हमारी शादी हमारे पिताजी वहीं करवा देंगे। फिर पिताजी ने जिया को लाख समझाया कि बेटी, तुम्हारा ये फैसला जिंदगी भर का है, इसे नादानी की तरह मत लो। मगर जिया ना मानी और उसकी शादी आखिरकार मोहित से हो गई। जिस दिन मोहित और जिया की शादी थी, जिया तो अपनी शादी के दिन बहुत खुश थी, क्योंकि उसको अपनी पसंद का लड़का मिला था। लेकिन बारात में आए हुए लोगों में और हमारे घर के लोगों में बहुत जमीन आसमान का फर्क था। खैर, अब तो दोनों की शादी होने वाली थी। जिया अपने पति मोहित के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए अपने ससुराल चली गई। वहाँ जाकर उसने अपनी इच्छा तो पूरी कर ली, मगर उसके ससुराल वालों की असलियत तो बाद में सामने आई। ससुराल में जाकर उसके ससुराल वालों ने एक पार्टी रखी हुई थी। शादी के 2 दिन बाद थी। फिर जिया को पता चला कि उसके पति की कई सहेलियां दोस्त हैं, और जब जिया अपने कमरे में बैठी हुई थी तो सास ने कमरे में जाकर उसे साफ साफ कह दिया कि तुम अब एक अपर क्लास खानदान की बहू हो, इसलिए तुम अब हमारे मुताबिक ही रहना पड़ेगा। अपर क्लास लोगों की आदत होती है पार्टियां अटेंड करना, इसलिए अब तुम्हें भी इस तरह की पार्टीज का आदी होना पड़ेगा। जिया जब उस पार्टी में गई तो जिया ने कभी ऐसी पार्टी ना देखी थी। सब अपने आप में मगन थे। मोहित अपनी सहेलियों के साथ था। घर आकर जिया ने गुस्से में मोहित से कहा, ये तुम मुझे कहाँ ले गए थे? मुझे ऐसी पार्टीज पसंद नहीं है। मोहित बोला, ये हमारी शादी की पार्टी थी, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? तुम्हें अब आदत हो जानी चाहिए। पार्टियों में शराब पीना, लड़कियों के साथ डांस करना, ये सब तो आम बात है। अगर हम पार्टियों में नहीं जाते तो फिर कौन जाता? और ये तुमने क्या शरीफ लगा रखा है? तुम गरीब लोगों का यही तो मसला है, अपने परिवार को शराफत का नाम देते हो और हमें बुरा भला कहते हो। जिया ये सुनकर चुप हो गई, और कर भी क्या सकती थी, क्योंकि शादी तो उसने अपनी ही मर्जी से की थी। शादी के दूसरे दिन ही दोनों में झगड़े शुरू हो गए। फिर भी जिया ने ये सब तो बर्दाश्त कर लिया था, मगर मोहित के वो दोस्त जो कि इस पार्टी में शामिल नहीं हुए थे, वो लोग अगले संडे आने वाले थे और इस बार जोरदार पार्टी होने वाली थी। अगली सुबह मोहित ने जिया को एक लिबास पहनने के लिए दिया, जो कि सही नहीं था। मोहित ने कहा, ये पहन लो, मेरे दोस्त आ रहे हैं, उनके सामने यूं गरीब बनकर मत आना। तुम अब मेरी पत्नी हो और एक मॉडर्न बहू की तरह ही रहना। मैं किसी के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता। अगर तुम्हें तैयार होना नहीं आता तो मेरी बहन को बोल दो, वो तुम्हें अच्छी तरह से तैयार कर देगी। जिया को समझ में नहीं आ रहा था कि उसके पति के दोस्त आ रहे हैं और तैयार होने के लिए उसे क्यों कहा जा रहा है। हालांकि पत्नी अपने पति के लिए तैयार होती है, ना कि पति के दोस्तों के लिए। कि मोहित ने कहा था, तुम सबसे सुंदर दिखना ताकि मेरे दोस्त तुम्हें देखकर खुश हो जाए। इसलिए ये सब जिया को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मांजरा क्या है। खैर, जिया तैयार हो गई और मजबूरन अपने पति की बात उसने मान ली। लेकिन जिया सोच रही थी कि शायद कुछ लड़के लड़कियां होंगे जो मोहित के साथ काम करते होंगे और उससे मिलना चाहते होंगे, कि वो शादी में भी शिरकत नहीं कर पाए थे। मगर जब वो लोग आए तो जिया उन्हें देखकर हैरान हो गई। वो अपने कमरे में बैठी हुई थी। ये लोग आए तो ये सिर्फ 5-6 लोग ही थे, जिनमें कुछ 40 तो कुछ 45 साल के भी थे। वो लोग हॉल में बैठे हुए थे और जिया के आने का इंतजार कर रहे थे। अभी मोहित अपने कमरे में गया और जिया को लेने अंदर गया और कहा, लो अब मेरे दोस्त आ गए हैं।
जब जिया हॉल में गई तो वो लोग जिया को देखकर मजाक उड़ाने लगे और उनके मजाक इतने गंदे थे कि जिया को शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी। वो लोगों ने गंदे मजाक करना शुरू कर दिया और हंसने लगे थे। जिया नहीं जानती थी कि यहाँ ऐसे लोग रहते हैं। जिया को बहुत बुरा लगा। वो वहाँ से उठी और अपने कमरे में आ गई। वो अपनी गलती पर बहुत रोने लगी। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसके पति को जिया पर बहुत गुस्सा आया और फिर उसी शाम जिया अपने घर अपने मायके वापस लौट गई। वहाँ जाकर उसने अपने पिताजी को रोते हुए सारी बातें बताई। वो लोग ठीक लोग नहीं थे पिताजी, आप सही कहते थे, मुझे मोहित से शादी नहीं करनी चाहिए थी। पिताजी तो जानते थे कि वो लोग अच्छे लोग नहीं थे। उनके पास पैसा था लेकिन इज्जत नहीं थी। पिताजी ने जिया को माफ कर दिया और अपने ही घर में रहने दिया। 2 महीने तक जिया यहीं पड़ी रही और अपने ससुराल नहीं गई। तब जिया के पति ने गुस्से में जिया को तलाक के पेपर्स घर पर भिजवा दिए। फिर पिताजी की भी यही मर्जी थी कि वो मोहित से तलाक ले ले, ये रिश्ता खत्म कर दे। फिर 1 साल बाद पिताजी ने जिया की शादी एक अच्छे लड़के से करवा दी। अब जिया उस लड़के के साथ एक अच्छी जिंदगी गुजार रही है। उसने अगर पहले ही पिताजी की बात मानी होती तो शायद आज वो उस मोहित के जाल में ना फंसती। खैर जो भी हो, जिया अब समझ चुकी है और अपने जिंदगी में अपने पति के साथ बेहद खुश है। पिताजी भी खुश है कि उनकी बेटी अब समझ चुकी है। आखिर हर माँ बाप अपने बच्चों की खुशी चाहते हैं। वो अपने बच्चों की खुशी के अलावा और कुछ नहीं चाहते। इसलिए हर किसी को अपने माँ बाप की बात माननी चाहिए और उनके फैसलों का सम्मान करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, ताकि हम आपके लिए ऐसी और भी नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हमारी नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों हम फिर मिलते हैं अपनी एक और नई कहानी के साथ।